कलयुग फिर सतयुग, ऐसे चक्कर चलता है। तो ऐसे युगों में किसी किसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार रिपीट होता है। कृष्ण कोई एक बार छोड़ी आए इस धरा पर, पिछले किसी और द्वापर प्रभु को भाव से, पति भाव से भजती हैं। उन सबको जब कुल योग जोड़ा तो 16,108 आया। मुद्रा बना देते हैं। जो पुत्र के भाव से भजती हैं उन्हें यशोदा। अगले बार की लीला में भगवान, आप बेटियां हैं भगवान कृष्ण की और बेटे भी हैं, एक रानी से 10-10, 16,108 गुणित 10 कर लो, बेटों की संख्या आ जाएगी। ये सब भगवान के संबंधी है। इस तरह से भगवान का परिवार है। आप में से किसी ने बचपन में गैया चराई है? इस माह में जितना आपका वजन है उतने वजन का चारा दलिया गाय को। दान करने से जीवन की सारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था, वो भगवान बन के घूमता रहता, वो अपने को भगवान समझता था। अच्छा करता आपकी कल्प चल रहा है, समझ में बात आई? अब पुराणों में अलग अलग कल्प की कथा है। किसी कल्प में जी ने सृष्टि की तो कहीं गणेश जी ने तो कहीं दुर्गा जी ने। जैसे घर का काम कभी जेठानी ने वही काम किया तो कभी आज देवरानी ने कर लिया, कभी उन्होंने वही काम किया तो कभी इन्होंने। काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। ऐसे कभी इन्होंने कर ली तो इनके बारे में शिव पुराण में लिख गया, देवी जी ने कर ली तो देवी पुराण में लिख गया। इसलिए हमारे पुराणों को समझना हो तो कल्प कल्प के पुराण हैं। कोई एक ही कल्प के सारे पुराण नहीं है। कोई पुराण उस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण इस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण उस, मतलब हमारे यहाँ हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जीवित है। अब इसी विज्ञान को तो, इसी साइंस को तो सनातनियों को समझना था, पर वो समझ नहीं पाए। इस अज्ञानता का परिणाम क्या है? अब जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि डार्विन ने कह दिया कि आप बंदर की संतान हो, तो चलो चलो बच्चों ने बोला 5,000 साल तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 5,000 साल पहले यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आ गई तो जरा सोचो कि हमारे यहाँ तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। सनातन के अवशेष तो मोहनजोदड़ो के पहले भी थे। राम सेतु कितना पुराना है? लाखों साल पुराना। और तुम बात और सुनो, अभी पानी के भीतर द्वारिका मिली है। मोदी जी पूजा करने भी गए थे। उस द्वारिका की जब खोज हुई, सर्च हुआ तो पता लगा कि वो द्वारिका 5,500 साल पुरानी है। भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण गए तो जाते ही भगवान ने पानी में द्वारिका को डुबा दिया। जो भागवत जी में लिखा था कि द्वारिका पानी के अंदर है, अब वो द्वारिका पानी में मिल गई तो सही साबित हो गया ना कि भागवत जी में जो लिखा है वो सही लिखा है। मिल आज रहा है, पर बातें लिख दी गई पहले, क्योंकि जिन्होंने लिखा वो सब जानते थे। और आज खोज हुई तो द्वारिका 5,000। अब सोचो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत कब हुआ? कृष्ण के टाइम पे। कृष्ण कब थे? 5,500 साल पहले। तो हमारा इतिहास जब लाखों साल पहले से मौजूद है
तो हम क्यों कहें कि हम बंदर की संतान हैं?